हम्म, हेलो एस्पायरेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग इस समय लॉकडाउन में अपनी तैयारी कर रहे होंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने एक मैथ के अंदर टॉपिक चुना, एवरेज। यह ऐसा एक टॉपिक है जो आपके मैथ के कम से कम 7 से 8 चैप्टरों के कॉन्सेप्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जाता है। अब मैं आप लोग सब इस एवरेज के बारे में जानते भी होंगे। इसमें मैं कुछ आपको संक्षेप में बताने की कोशिश और मतलब कि एवरेज की क्या है, कैसे क्या होता है। तो इसका एक लाइन में अगर आप इसका मीनिंग जानना चाहें तो ये होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब समान रूप में बटा हो। जैसे अगर कोई आपसे कहता है कि पाँच बच्चों की उम्र का जो औसत है वह 60 है। तो यहाँ पे आपको ये बात मानना है कि 5 बच्चों की उम्र का जो औसत 60 बता रहा है, तो इसके मतलब जो 5 बच्चे हैं, पाँचों का 60 का औसत है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इसका सेंस यही होता है। अब इसको कैसे करेंगे? मान लीजिए 5 की हम बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5। अब इसके 60, इसका भी 60, इसका भी 60, इसका भी 60 और इसका भी 60। याद रहे, यहाँ हम एक बात की बात कर रहे हैं कि 5 बच्चों की औसत आयु का उम्र हमने 60 बताया है। 5 लोगों की औसत आयु का 60। तो अब इसमें हमने बताया अभी आपको कि औसत क्या है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, समान रूप में वितरण। एक हम लोग गेस करते हैं, औसत एक ग्रुप की एक अंक में या एक डिजिट में, एक संख्या में उसको प्रदर्शित करता है। जैसे हमने कहा, जैसे 5 बच्चों के ग्रुप की औसत आयु 5 वर्ष हो सकती है। 100 लोगों के ग्रुप की औसत इनकम 10,000 हो सकती है प्रति महीने की। ठीक है। एक गांव में 50 वर्ष के 20 लोग हैं, तो मतलब उनका 20 लोगों का औसत कितना उम्र हो गया? 50 वर्ष हो गया। तो मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे कि यह किसी ग्रुप, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन देता है, 11 नतीजों का औसत कितना है? 50। तो इसका मतलब 11 नतीजे ग्रुप को इंडिकेट करेंगी, जिसके एक संख्या ऐसी है जो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो क्या है? 50। जैसे यहाँ आप देखिए, लड़कों के एक समूह का औसत भार 36 है। इस प्रश्न में आप देखिए, तो ये यहाँ ये कोशिश कर, लड़कों का एक समूह ग्रुप की बात कर रहा है और उसको प्रेजेंट करने के लिए 36, तो मतलब समूह है जिसमें सभी के औसत भार 36 है, लमसम। ठीक है। तो यहाँ औसत के बारे में आप समझ गए होंगे। मैथ में इसी को ही क्रिस्टल एंड नीट पकड़ना है, क्योंकि आप इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सवालों को हल करने में दुविधा प्राप्त होती है। एग्जामों के पैटर्न और विविधताओं में इतना बदलाव आ चुका है कि अगर आप एक कंसेप्ट डेवलप नहीं करेंगे और सूत्र पे ही सवाल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिक तो इम्पोर्टेंट है ही है। अगर बेसिक हमको नहीं आता है तो हमारा कंसेप्ट भी बिल्डअप नहीं होता है। इसी के साथ में जब तक हम ऐसे प्रश्नों को त्वरित हल करने की कोशिश ना करें, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर हमारी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों अगर नहीं होगी तो हम प्रश्नों को करने में ज़्यादा समय लेते हैं, और यह ज़्यादा समय हमें हर एग्ज़ाम में या तो प्रश्नों को गलत करा रहा है और या तो हमें हमारे सिलेक्शन से दूर करता है। इस दुविधा सभी लोग 2-4 होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से इसको बहुत ही ज़्यादा आप समय कम कंज्यूम करेंगे। जैसे कि अगर अब मैंने एवरेज को आपको बताया, तो आप एवरेज की चैप्टर में नॉर्मली आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे, उसमें बहुत कुछ दिया है, आप उसको वहाँ से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये भी पढ़ना चाहिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n संख्याओं का औसत क्या होता है, यदि 3 संख्याएँ मिली हो तो उनका औसत क्या होगा। आपको औसत इस तरह के जो हैं थ्योरी है वो आपको पढ़ना चाहिए। और ये आप देखेंगे, जैसे मैं आपसे आपने पढ़ा है, मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन आपसे, और n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा।
तो जब n प्राकृतिक संख्याओं का तो आपने पढ़ रखा है पिछली क्लासों में, n+1/2 कर देते हैं, यही n प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। अब आपसे कोई पूछता है n लगातार संख्याओं का औसत, ठीक है, जहाँ n एक विषम संख्या है तो उसमें आप कैसे करेंगे? तो फिर एक क्रमागत संख्याओं का औसत, तो क्रमागत संख्या को औसत जितनी क्रम में संख्याएं आपसे पूछी गई हैं उनको जोड़ के जितनी संख्या है उनसे भाग दें। तो यहाँ से एक सूत्र निकल के आता है, राशियों का योग या पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा होगा और ये एक बेसिक है, इसको आपको पढ़ना भी चाहिए। जैसे कि ये चाहे विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, इन सब के औसत निकालने का यही एक तरीका है। तो विषम संख्याएं, तो आपको विषम संख्याएं मालूम होनी चाहिए, सम संख्याएं मालूम होनी चाहिए। इससे आप सवाल हल कर पाने में अपने आप को सहज महसूस करेंगे, ठीक है। अब इसमें ऐसे बहुत से हैं, लेकिन अब जैसे कि एक आपसे क्वेश्चन पूछा में सूत्र आपने याद किया होगा, n तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग औसत। तो n तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग औसत, ठीक है। अब जब इसमें आपने किया तो इसमें क्या निकालेंगे आप? तो वर्ग औसत में, तो इसमें एक आपने सूत्र याद किया होगा। कौन सा सूत्र याद किया होगा बताइए हमको? आपने एक सूत्र याद किया होगा, n+1 दूसरे ब्रैकेट में है आपका n+1, फिर दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 2n+1/6। तो आपने ये सूत्र याद किया होगा, n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1 ब्रैकेट में 2n+1 ब्रैकेट में 2n+1 इसका n ब्रैकेट में n+1/6, ये आपने याद किया होगा। तो अब इससे ठीक है, तो यह होना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ हम लोग आज अलग हट के कॉन्सेप्ट देखेंगे जिससे हम सवालों को त्वरित और बहुत जल्दी कर सकें। आइए एक सवाल को हल करके देखते हैं। आइए, मैंने सवाल जो भी लिए हैं ये सब या तो CGL के सवाल होंगे या तो लेखपाल के सवाल हैं, ठीक है, ये लोअर के सवाल हैं, अच्छे एग्जामों में आए हुए सवाल हैं और लमसम ये हर इस तरह के एग्जामों में सवाल इस चैप्टर से आते हैं। इससे आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए। जैसे कि आप अगर इसको हल कर रहे हैं तो सभी लोग सवाल को पढ़ें और हल करने की कोशिश करेंगे। आप सवाल को पढ़ लीजिए एक बार। देखिए, लड़कों के एक समूह का औसत भार 36 है। एक 42 किलोग्राम भार का लड़का समूह छोड़ देता है। ये रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन हैं। एक 30 kg भार का लड़का समूह में शामिल हो जाता है, तो अब कुल औसत 35.7 हो जाता है। तो समूह में कितने लड़के हैं? आपको लड़कों की संख्या बतानी है, समूह की संख्या बतानी है। एक ऐसा समूह है लड़कों का जिसमें प्रत्येक बच्चों का लगभग औसत जो भार है वह 36 किलोग्राम है। तो आप अगर ऐसे प्रश्नों को करेंगे, बेसिक से लगाने बैठेंगे, तो मैं 100% कहता हूँ आपका 1 से 2 मिनट से कम समय नहीं लगेगा। फिर भी आप कोई सूत्र अगर इसका यूज करते हैं जो कि आपको याद हो, मुझे तो खैर नहीं याद है, मैं तो कंसेप्ट पे चलता हूँ ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, तो आप ये पाएंगे कि उसमें तो थोड़ा सा समय कम लग रहा है। तो एग्ज़ाम में हमको आगे जाने के लिए ऐसे की तैयारी करनी ही पड़ेगी। अब इसमें आप लोग लगाएंगे पुराना, देखिए, न्यू टोटल एवरेज इक्वल टू न्यू एवरेज प्लस ओल्ड एवरेज इंटू नंबर ऑफ ग्रुप में जितने लोग हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप इसको आप एक बार देखेंगे तो आप जो मेरा कॉन्सेप्ट है हल करने का इसका, देखिए, लड़कों का औसत भार कितना है 36 किलोग्राम, ठीक है। एक 42 किलोग्राम का आ रहा है और 30 किलोग्राम का जा रहा है। मतलब देखिए, तो इसका मतलब जितने भी लड़के हैं, मान लीजिए यहाँ 1
2 3 4 इतने लड़के हैं, तो इन सब का जो है औसत कितना है 36 kg है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें एक लड़का चला गया, कितना ले गया 42 kg ले गया, और एक लड़का इसके स्थान पे आ गया, आया कितना 30 kg का लेके आया। तो देखिए दोनों का डिफरेंस 12 kg है, ठीक है। अब 12 किलोग्राम इसमें माइनस हो जाए, मतलब हो गया, तो ये 12 किलोग्राम इस एवरेज पे क्या प्रभाव डालेगा, तो प्रभाव क्या डाला है, तो 12 किलोग्राम जब जा रहा है तो इसका एवरेज कितना हो जा रहा है 35.7 kg हो जा रहा है। ये तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आप अगर इसको समझ जाएंगे तो आप 5 सेकेंड नहीं लगेंगे आपको आंसर देने में। मेन प्रॉब्लम ये मेन चीज़ ये है। अब देखिए इसमें जो आपने किया, तो यहाँ पे आपने क्या पाया कि अब इसका जो डिफरेंस आप निकालेंगे, इसका जो अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे अंतर। जब इसका अंतर निकालेंगे तो आप अंतर में पा रहे हैं अंतर में आप पाएंगे, तो आपको अंतर ये में क्या मिलेगा कि औसत का अंतर जब लेंगे, औसत देखिए ये एक है, एक औसत ये है, तो आपको 0.3 का अंतर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर जो आए और गए उनका अंतर कितना है 12 है, ठीक है ना, तो कितना है 12 है। तो आपको निकालना है समूह में लड़कों की संख्या बराबर, देखिए कितने, दोनों का डिफरेंस कितना है 12 और बटे 0.3, एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, और ये 3 से 120 का जब डिवाइड हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 40 आ जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। ये तो मैंने आपको समझाया। अब देखिए मेरे साथ फिर से देखिए इस सवाल को, सवाल को फिर से देखेंगे तो आप देखिए कितना क्या पा रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपके दिमाग में दर्द पैदा करेगा। लेकिन देखिए 36 kg औसत था, ठीक है, एक 42 किलोग्राम का गया और 30 किलोग्राम का आ गया, ठीक है। और आने से क्या हुआ, उसके औसत में कितने का हो गया औसत, अब औसत 0.3 कम हो गया, 35.7 आ गया। समूह में कितने लड़के, समूह में लड़कों की संख्या बराबर कैसे करेंगे, तो आपका जो 42 और 30 का अंतर है 12 है, 12 को औसत के अंतर से भाग कर देंगे, आपका कुल स्टूडेंट की संख्या समूह में कितने लड़के हैं निकल आएंगे। तो आपका आंसर इसमें कितना प्राप्त हुआ 40 प्राप्त हुआ। कैसे हुआ, इसको एक बार फिर से समझिए कॉन्सेप्ट में। और देखिए इससे कोई पहले नहीं हल कर सकता है, बराबर हो सकते हो, टाइम की बराबरी कर सकता है, लेकिन इससे पहले कोई नहीं हल कर सकता है इतने कम समय में। इस बात का चैलेंज आपके लिए होगा। कैसे होगा, देखिए 36 kg का औसत है, 36 kg का औसत है, नया औसत में कितना आया 35.7, डिफरेंस 0.3, और जो गए और आए उनमें अंतर कितना है 12, तो 12 बटे 0.3 = 40 खड़ाक, ठीक है। अब देखिए किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों का औसत 15 वर्ष है, इनमें 5 विद्यार्थियों का औसत 14 वर्ष है, अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत 16 वर्ष है, 15वें विद्यार्थियों का औसत बताइए। ये है सवाल आपका, ठीक है। तो 15 विद्यार्थियों का औसत कितना है 15 वर्ष है, इनमें से 5 विद्यार्थियों का औसत 14 वर्ष और अन्य 9 विद्यार्थियों का 16 वर्ष है, ठीक है। आप इस तरह के सवालों का हल करके देखिए, कुछ समय लीजिए आप। इसके बाद तो आप इसको सवाल कैसे करेंगे, आप 15 को आप हल कैसे करेंगे मुझे मालूम है। आप पहले क्या करेंगे, पहले क्या करें 15 का 15 से गुणा कर लेंगे, ठीक है, 225 आ जाएगा, ये आपका तरीका होगा। फिर आप 14 को 5 से गुणा करेंगे, 14 × 5 = 70। फिर आप 9 को 16 से गुणा करेंगे, 16 × 9 = 144, 14 × 5 = 70, 16 × 9 = 144, ठीक है। तो आप ये करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 × 7 = 11 और
2 हो जाएगा, ठीक है, 214 आ जाएगा। अब इस 214 को आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस जब करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 में से 4 गया, कितना आ गया, 1 आ गया। और जब 1 आ जाएगा, ठीक है, और 2 में से बन गया 11 ईयर्स, तो आप ये आंसर लगा देंगे। समय कितना कंज्यूम करेंगे, आप ये भी तो आपको समझ में आती है ना, सिखाया गया होगा आपको कि कुल निकाल लीजिए, कुल योग निकाल लीजिए, तो 15 विद्यार्थी हैं, 15 औसत है, तो मान लीजिए आपने कर लिया, 15 का 15 से मल्टीप्लाई किया, 225, फिर 2 के इधर बना लिए, 14 गुणे 5 70 और 9 गुणे 16 140। अगर आपको इसे समझ में आता है तो अच्छी बात है, ठीक है, आप अपना पुराना मेथड देखिए, लेकिन एक नया मेथड भी देखिए जो मैं बता रहा हूँ, क्या इससे भी आप समय को बचा पाते, देखेंगे। देखिए क्या करना है इसका। अब वो कह रहा है मुझे मालूम हो गया कि जो ग्रुप है उसका औसत 15 वर्ष है, 5 विद्यार्थी का 14 वर्ष है, 5 का 14 वर्ष, तो एक कम हो गया, कितने, 5 कम हो गया, ठीक है। 9 विद्यार्थियों का औसत 16 है, तो इसमें 9 हो गया, तो 9 5 कितना हो गया, 14 वर्ष हो गया, ठीक है, 9 5 14 वर्ष हो गया। भाई 5 वर्ष की इसमें कमी हुई और 9 वर्ष इसमें बढ़ोतरी हुई, तो आप 15 को मिडिल में रखेंगे, एवरेज, ठीक है। अच्छा, अगर ये 15 एवरेज है, सबके पास 15 होना चाहिए था। 5 विद्यार्थी 1 2 3 4 5, ये तो मैं केवल आपको अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा हूँ। देखिए इसको दिमाग में आप कर लेंगे, माइंड में ही। यहाँ कितने हैं, 9 है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ध्यान रखिएगा। इनके पास 15, लेकिन इनके पास सबके पास कितने हैं, 16 16 16 16 16 16 एंड 16। इनके पास होने चाहिए थे 15, लेकिन कितने कितने हैं, 14 14 14 और ये 14 होने चाहिए। तो अब जब इतने इतने हैं तो देखिए यहाँ कितनी कमी हो गई, 5 की, और यहाँ कितने की प्लस हो गई, 9 की, 2, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 4। औसत कितना था, 15 में 4 है कितना, 11, खड़ाक मार दीजिए आंसर। फिर सुने, 15 ये मिडिल है, वैल्यू है। इधर आए हैं आपने 5 लोगों का 14 वर्ष लिया, इधर 16, लेकिन इधर आपको 15 ही लेना है, इधर भी 15 लेना है। 5 आपने कम लिए और 9 आपने ज़्यादा लिए, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। औसत कितना है, 15 में से 4 है कितना है, 11 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा, 11 वर्ष, ठीक है। अब मैं इसको एक आपको फिर से इसका रिविजन कराता हूँ। देखिए ये सवाल जो आप हल करेंगे अपने बेस से हल करें, इतना समय इसमें नहीं लगने वाला है, फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ 5 सेकेंड से ऊपर नहीं लगेगा। अब दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है, मैंने बताया है आपका दिमाग में ये होना चाहिए कि जब 15 विद्यार्थी हैं उनका औसत जब 15 वर्ष है तो सभी का 15 रहेगा, लेकिन हुआ गया 5 विद्यार्थियों का 14 ले लिया, तो मतलब 5 का 14, तो 5 के साथ एक एक कमी 5 वर्ष हो गया, और 9 विद्यार्थी का 16 ले लिया, तो सबके साथ एक एक ज़्यादा ले रहा है, तो 9 ज़्यादा लिया, 5 कम लिया, आंसर कितना आ गया, 4, मतलब डिफरेंस कितना, 4 आया, औसत में 4 घटे कितने, 11 वर्ष आंसर। सोचने में भी समय नहीं लगेगा, इतने कम समय में आप प्रश्नों को हल करके आएंगे, और इस विधि से सवालों को हल करेंगे तो एग्जाम में 2 सवाल एक्स्ट्रा लगेगा, नहीं तो 2 सवाल 3 सवाल मिनिमम लगेगा। अब हर बार इसी तरह का आप सवाल को छोड़ते चलते चले जाते रहेंगे। वहाँ यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने सवाल को कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आप बार बार रिविजन करेंगे, समझेंगे। पहली बात तो नीट एंड क्रिस्टल जो बातें बोल रहा हूँ उसको बार बार रिविजन कीजिए, समझिए क्या कह रहा हूँ। 5 सदस्यों की एक जोड़ी की औसत आयु 40 वर्ष है, तो 5 सदस्य हैं, 5 में सभी की औसत आयु 40 है लमसम। तदनुसार यदि 35 की उम्र की आयु का सदस्य उसमें त्याग पत्र देकर अब 25 की आयु के एक अन्य सदस्य आ जाए तो नई औसत आयु क्या होगी। तो आपको नई औसत आयु निकालनी है। 5 सदस्यों की एक औसत जोड़ी है, 40 वर्ष है, ठीक है।
आपको मालूम होगा कि पाँचों में सबकी 40 40 होगी, लेकिन हुआ क्या, 35 गया और 25 का आ गया, डिफरेंस कितना हुआ, 10 का आ गया ना, 10 का डिफरेंस हो रहा है। 35 वाला चला गया, 25 वाला आ गया, तो अब 10 के डिफरेंस किस पे होगा, 40 पे होगा। एक सेकेंड, तो आपको इसमें अपना जो तरीका आप हल करेंगे रिप्लेसमेंट का, उसमें देखिए आप उसको हल करने बैठेंगे तो आपका आंसर तो आ जाएगा, लेकिन अन्य सवालों में आने पर ये सब सूत्र आपके बदलते हुए ही नजर आएंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, 30 सेकंड दे रहा हूँ। 5 सदस्यों की एक जोड़ी की औसत आयु जो है वह 40 वर्ष है, तदनुसार यदि 35 की आयु का ठीक है, अब देखिए इधर कुछ नहीं करना इस प्रश्न को, आपको इक्वली मालूम पड़ गया कि 5 सदस्यों की 40 वर्ष है। अब इसमें हो क्या रहा है, 35 से 25 हो रहा है, ठीक है, 10 को लेके जा रहा है, ठीक है, तो 10 को 0.2 का डिफरेंस आएगा, 38 हो जाएगा। भाई 10 है, 5 में डिवाइड होगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10 हो गया, कितने का अंतर में 2, औसत में कितना कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, 38 हो जाएगा। समझ में आया ना, तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे ये सवाल। ठीक है, आगे अगला देखिए, इन ए क्लब देर आर 12 रेसलर एंड 9 रेसलर हुज, देखो मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। इन ए क्लब देर आर 12 रेसलर, एक क्लब है जिसमें 12 पहलवान हैं, 9 पहलवान का जो भार है वो 90 kg है। ठीक है, इसमें होता क्या है, वह 9 रेसलर हुज वेट, जब 9 पहलवान ऐसे हैं जिनका औसत भार 90 kg का है, वे क्लब को छोड़ देते हैं। ठीक है, ही इज रिप्लेस ए न्यू रेसलर, देन द एवरेज वेट ऑफ दिस मेंबर क्लब इंक्रीजेज बाई 0.75 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू रेसलर, तो जो नया रेसलर है उसका वेट क्या होगा। ये कह रहा है एक से 12 रेसलरों के पहलवानों का समूह है, जिसमें से 9 जो रेसलर हैं वह हुज वेट इस 19, जो 9वां रेसलर है जिसका 90 किलोग्राम का वजन है, वह क्लब छोड़ के चला जाता है। तो ठीक है, और इससे छोड़ता है तो यहाँ पर मिसप्रिंट यहाँ लिख लीजिएगा 50। ए न्यू रेसलर देन एवरेज वेट ऑफ दिस नंबर विल कम इंक्रीज बाई 0.75। तो यहाँ औसत मेन चीज़ है कि आपको औसत पे ध्यान देना है, 0.75 का इंक्रीज हो जा रहा है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द न्यू रेसलर, का वेट क्या होगा, तो कुछ नहीं है, तो आप 12 का 5 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 का जो नया औसत में चेंज हो रहा है मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 और 12 सत्ते 84, 12 पंचे 60, 6 12 84 6 90 90। ठीक है, समझ में आया, 90 का आ रहा है, तो पॉइंट यहाँ 9, तो 9 का आ गया ये, है ना, तो अब 9 का आ गया है, तो 12 रेसलर हैं। अब इसका कुल औसत कितना हो जाएगा, तो हमको 12 रेसलर हैं, तो इसके मतलब 9.9 किस में कम हो, 900 में जुड़ ऐड हो जाएगा, तो आपका कितना आ गया, 99। समझ में आया, 90 kg का औसत है, 9 जुड़ जाएगा, ये 99 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह आप एवरेज के बारे में पढ़ा। एक क्वेश्चन इसका और हो सकता है, जैसे कि एक सवाल ये देखिए, रिप्लेसमेंट का सवाल एक है, आपको दे रहा हूँ, 11 नतीजों का औसत कितना है, 11 नतीजे का, 11 रिजल्ट का जो है वह औसत आपको दे देगा 50। ठीक है, फिर कह रहा है जिसमें से जो 6 रिजल्ट्स का जो एवरेज है, रिजल्ट्स का जो एवरेज है, एवरेज वो कितना है, इसमें दे रखा है सवाल में 49। ठीक है, और लास्ट में लास्ट जो है 6
6 रिजल्ट का जो एवरेज है वह है कितना, आपका 52 है। तो आपसे कह रहा है वो छठा नतीजा बताइए। तो 6 रिजल्ट के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए 6 इसमें दोनों में कॉमन हो जाएगा, और जैसे ही कॉमन होगा इस सवाल को हमें हल करना है। आपने हमको बताया 11 नतीजों का 50 है, जिसमें 6 का 49 है और लास्ट 6 का 52 है। तो देखिए 52 को यहाँ रखिए, 1 2 3 4 5 6, ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका आपने 52 कर दिया, 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 और यहाँ आपने कितना कर दिया 49 49 49 49 49 49, मतलब जो इधर की जो 6 हैं 49, और एक सेकेंड, इधर के 6 हैं 52, तो इधर रहना कितना चाहिए था 50। डिफरेंस कितना इधर हुआ, इधर कितने कम हो गए 6, 6 में 1 कम हुआ, 6 कम हुआ, माइनस का हुआ ना, 6 कम हुआ, और इधर कितने बढ़ गए, इधर इंक्रीज कितना हुआ प्लस का 12 का हो गया। दोनों में डिफरेंस कितना आ गया 6 का। तो 6 किस में जुड़ जाएगा, इसमें इसको जोड़ दीजिए, कितना आंसर आपके पास आ रहा है 56। खड़ा आ गया आंसर पूरा, ठीक है। तो इन सवालों को आप लोग समझ पाए होंगे। इसको बार बार वीडियो देखिए, रीडिंग कीजिए, इस कॉन्सेप्ट को, मेन चीज़ है इस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए। आप 5 से 10 सेकंडों में सवालों के, बड़े से बड़े सवालों को, प्रश्नों को हल करने में सक्षम होंगे।